निर्मल धारा जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले ब्रह्म स्वरूप स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला पूज्य गुरुदेव की परम प्रिय शिष्या सुश्री नम्रता कमलिनी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी। तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी। प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी। आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतार कर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। फिर न जय होगी न पराजय, न हर्ष होगा न विषाद, न सुख होगा न दुख, न लोक होगा न परलोक होगा, होगा तो सिर्फ प्रेम और परम आनंद। ब्रह्मवाणी पुस्तक के रूप में प्रकाशित है। ब्रह्म स्वरूप तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी वीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसे गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्यदर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें। मैं तेरे शरण में आया हूँ और तुझसे ही आस लगाया हूँ रे, और तुझसे ही आस लगाया हूँ रे, और तुझसे ही आस लगाया हूँ। आस इसलिए लगाया हूँ कि तेरे दर से जो खाली तेरे दर से जो खाली चला जाऊंगा ताना देगा ज़माना जिधर जाऊंगा, ताना देगा ज़माना जिधर जाऊंगा, ताना देगा ज़माना जिधर जाऊंगा, ताना देगा ज़माना जिधर जाऊंगा। इसलिए मैं तेरे शरण में आया हूँ और तुझसे ही आस लगाया हूँ रे, तुझसे ही आस लगाया हूँ। तुझे न तेरे बिन कुछ भी मुझे भिखारी हूँ मैं क्या दूँ तुझे रे, भिखारी हूँ मैं क्या दूँ तुझे रे, भिखारी हूँ मैं क्या दूँ तुझे। तेरी महिमा है अपरंपार, तेरी महिमा है अपरंपार, करा दो भव सागर से पार।
कन्हैया सुन ले। तुम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो, सारे जग के शांत दिनेश्वर हो, सारे जग के शांत दिनेश्वर हो, सारे जग के शांत दिनेश्वर हो। मेरे कामदन रे सा, रे सा, रे रामा मदन रे सा, रे रामा मदन। मेरे घर मेरे घर मेरे मदन रे मेरे मेरा सा। वो जो श्वास है, और जिन जिन लोगों ने श्वास पर ध्यान लगाया, जिन जिन लोगों ने, वही राम हुए। राम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तुम सब मेरे राम हो। ये मेरे दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण ही नहीं दर्शन भी है। राम के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा समझ लो। कृष्ण के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा समझ लो। ईश्वर के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, ऐसा समझ लो। अल्लाह सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं, यानी ईश्वर, अल्लाह, ईसा और मूसा के सिवा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। इतना नाम न बना होता तो इतना लंबा चौड़ा प्रवचन में क्यों देता। मैं सीधे बोलता कि मैं तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा अस्तित्व मुझसे है, मेरा अस्तित्व तुमसे है। मैं तुम्हारे बिना और तुम हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकते, सीधा बोलता। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए इतना, चूंकि तुम्हारी धारणा इतने वर्षों से, सदियों से तुमने इतनी धारणा बना रखी है देवी और देवताओं की। वैसे तो भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता है। नाम याद है क्या? कोई माई का लाल 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम बता दे। पंडित हो, पुरोहित हो, संत हो, बड़े बड़े अपने आप को विद्वत समाज मानने वाले 33 करोड़ देवी देवता का नाम बता दे। मैं आज के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, मैं मंच पर बैठूंगा नहीं। सब तुम्हें भटका रहे हैं और भटका रहे हैं और भटका, और 1 अरब से ज्यादा आबादी है। और मैं कमलेश्वरानंद कहता हूं आज 1 अरब देवी देवता हैं। देवियां हैं इधर बैठी हैं और देवता लोग इधर बैठे हुए हैं। मैं क्या हूं? मैं देवी और देवताओं को प्रकट करता हूं, ये मैं हूं। विश्वास नहीं होता तुम्हें तुम्हारे ऊपर कि तुम देवता हो, और यही धारणा तुम्हें, देवता के सिवा तुम हो ही नहीं। और देवता की परिभाषा है दिव्यता से, देवता की परिभाषा है दिव्यता से, देवता की परिभाषा है पवित्रता से। अगर तुम दिव्य हो, अगर तुम पवित्र हो, अगर तुम निर्मल हो, अगर तुम सचमुच गुरु को अपने हृदय में स्थापित किए हुए हो। मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी परिभाषा दूसरे तरीके से, तुम दिव्य नहीं हो, तुम निर्मल नहीं हो, तुम पवित्र नहीं हो, लेकिन अगर तुम अपने गुरु को अपने हृदय में, अपनी धड़कनों में स्थापित किए हो, तो तुम देवता हो। और देवता का अर्थ होता है ददाति इति देवः, जो देता है वो देवता होता है, जो दान करता है वो देवता होता है, जो त्याग करता है वो देवता होता है, जो सब कुछ छोड़ देता है वो देवता होता है। अब तुम क्या हो, तुम सोच लो। तुम अगर सब कुछ चाहते हो, सब कुछ मतलब धन मिल जाए, यश मिल जाए, मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, गाड़ी घोड़े बंगले मिल जाए, तब तुम जिंदा रहोगे। अरे तुम सोचो, ये तुम्हें जब नहीं मिला है तब भी तो तुम्हारी सांसें चल रही हैं। तुम सोचते हो कि ये मिलेगा तभी मैं जिंदा रहूंगा। अरे जिंदा तो इसलिए हो कि मैं जब तक चाहता हूं तब तक तुम जिंदा होते हो, और जब मैं नहीं चाहता तो तुम्हारा गाड़ी घोड़ा बंगला रहते हुए भी तुम चले जाते हो। तुम्हारी गाड़ी तुम्हें बचाएगी, तुम्हारे घोड़े तुम्हें बचाएंगे? हाँ, बोलो ना। जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है। क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए श्वास जरूरी है, जिंदा रहने के लिए प्राण जरूरी है, जिंदा रहने के लिए आत्मा जरूरी है, जिंदा रहने के लिए इन सब को जो एक नाम दिया जाता है गुरु जरूरी है।
एक मुलाकात जरूरी है सनम। हाँ, सनम कौन है? श्वास सनम है। सनम कौन है? प्राण सनम है। सनम कौन है? आत्मा सनम है। मुलाकात जरूरी है सनम। अब तुमने सनम किसे मान लिया? चित्र लगा दिया, सनम हो गए। या तो तुम चलता फिरता तुम्हारा सनम तुम्हारे साथ एकदम जान नहीं जहान नहीं, सड़क पे तुम उसके साथ चलते हो, तुम्हारा चित्त कहीं रहता है, उसका चित्त कहीं चौराहे पर रहता है। अपने हर पति को मैंने देखा है, अपनी पत्नियों के साथ चलते अपनी पत्नी को नहीं देखते हैं, साइड में देखते हैं। और हर पत्नियों को मैंने देखा है, उनकी नजर अपने पति पे होती है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। गए हैं साथ ड्रीम मॉल में, ड्रीम मॉल में साथ गए, पर वो साथ नहीं है, भगवान जाने। और पत्नी नजर गड़ाए रहती है। अभी धीरे धीरे सब फूटेगा ये। हमारे गुरुजी उन्होंने कहा कि बेटा सही बोल रहे हो, सही है कि नहीं? हाथ उठाओ। पत्नियां हाथ उठाएं, देखो एकदम सही है। पति भी हाथ उठा रहे। और अगर तुम जिंदगी को समझोगे नहीं, मैं तो समझाने के लिए आया हूं, लोरियां तो तुम्हें सुनाऊंगा नहीं, हंसाऊंगा, रुलाऊंगा, नचाऊंगा, गवाऊंगा और जीवन का खेल तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं निखिल धारा का कमलेश्वर सुहास हूं और तुम्हें सुगंध देकर तुम्हारे घर में भेजूंगा, जिससे तुम आनंदित और मस्त पूरे वर्ष भर रहो। और अगर नहीं समझोगे तो जैसे ये गुब्बारा फूटा वैसे तुम्हारी जिंदगी एक दिन जरूर फूट जाएगी। और सुन लेना, ये गुब्बारा भी फूला था तो मेरी श्वासों से ही फूला था। श्वास से ही गुब्बारे का अस्तित्व है। कभी सोचते हो क्या? अस्तित्व देखो, इस गुब्बारे को किसने फुलाया? जिसने भी फुलाया वो श्वास मेरी है। श्वास ही मेरी है। और कोई तुम कहो ना श्वास मेरी, तुम्हारी श्वास नहीं है क्या मेरी? तुम कहो श्वास मेरी, तो जब जब तुम कहोगे श्वास मेरी है तो किसी श्वास ने इसे फुला दिया है। और श्वास से इस गुब्बारे का अस्तित्व है। और तुम्हारा भी अस्तित्व केवल मेरे श्वास से है। मैं मेरा इसलिए कह रहा हूं कि मैं गुरु हूं, मैं बोध करता हूं, मैं समझता हूं कि श्वास ही सिर्फ मेरी है। और तुम्हारी भी सिर्फ अगर कुछ है तो श्वास है। तुम श्वासों से जिंदा हो। श्वास राम, श्वास कृष्ण, श्वास बुद्ध, श्वास ईश्वर, श्वास अल्लाह। बात समझ रहे हो ना? ये नाम हमारे ही हैं सब। मुझे कहने में कोई भी फर्क नहीं है। राम भी सुन रहे हैं, कृष्ण भी सुन रहे हैं, बुद्ध भी सुन रहे हैं, महावीर भी सुन रहे हैं। तुम्हें बता दूं, ईश्वर भी कहीं होगा तो सुन रहा हो, और कहीं हो ना हो मेरे हृदय में बैठा हुआ तो जरूर सुन रहा है। व्यासपीठ पर वैसे भी मैं बहुत बड़ी मान्यता मैं नहीं देता कि मैं व्यासपीठ बैठ कर झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत झूठ बोलते हैं लोग। व्यासपीठ पर बैठकर बहुत झूठ बोलते हैं लोग। बताओ तुमको, मैंने जब से मैं बैठा हूं तब से तुम्हें मैं तुम्हारा बोध कराने के लिए कम से कम 25 बार श्वास राम ले चुका हूं। और वो ये नहीं बताते कि राम राम नहीं है, श्वास राम है। वो ये नहीं बताएंगे। वो कहेंगे राम राम है, राम की शरण जाओ तर जाओगे। तरे क्यों नहीं आज तक? मैं पूछता हूं। तरने का अर्थ होता है तुम दुख मुक्त हुए क्यों नहीं, चिंता मुक्त हुए क्यों नहीं, परेशानियों से तुम अभी तक क्यों जकड़े हुए हो? अगर सचमुच तुम राम कृष्ण बुद्ध महावीर ईश्वर अल्लाह को मानते हो तो क्यों जिहाद पर जिहाद कर रहे हो तुम? क्यों तुम्हारे जीवन का अंधकार क्यों नहीं मिट रहा है? बताओ तुम। क्योंकि सब बुनियादी भूल तुम कर रहे हो। और तुम शिष्य हो मेरे, चेतना के, चैतन्य के शिष्य हो तुम। मैं तुम्हें जीवन से वैसे ही दुख मुक्त करने आया हूं जैसे बुद्ध आए थे, जैसे महावीर आए थे। समय विशेष में जब जब मेरी जरूरत पड़ती है, जब जब मेरी मतलब प्रभु की, मेरी मतलब ईश्वर की, मेरी मतलब अल्लाह की, तब तब मैं स्वरूप पकड़कर तुम्हारे ही किसी एक स्वरूपों में मैं प्रकट हो जाता हूं। जैसे कमलेश्वरानंद तुम्हारे से ही बीच से उठा हुआ नाम है, कमलेश्वरानंद नाम है, लेकिन मैं हूं। इस समय विशेष में मैं आ गया हूं फिर से तुम्हें जगाने के लिए। वैसे ही जैसे अर्जुन को जगाने के लिए मैं कृष्ण का रूप लिया था। मैं कृष्ण नहीं, मैं राम नहीं, मैं बुद्ध नहीं, मैं महावीर नहीं, सभी में समाया मैं ही मैं हूं, या सभी से पार और परे मैं हूं। तो पत्नियां क्यों देखती हैं अपने पतियों को?
धर्म पत्नी है इसलिए नहीं, चलो घर पे तो बताती हूं, चलो घर पर तो बताती हूं, इसलिए नहीं कि वो बहुत सतीत्व में है, कोई भी सती नहीं, कोई भी। और तुम भी, तुम पति हो, तुम अच्छी तरह जानते हो क्यों ऐसा है, जानते हो? क्योंकि अपना गुरु रमता नहीं है। श्वास श्वास में जब तक गुरु नहीं होगा ना, सतीत्व नहीं होगा, पतित्व नहीं होगा, गुरुत्व नहीं होगा, तो बेटा बेटा नहीं होगा, बेटी बेटी नहीं होगी, पति पति नहीं होगा, पत्नी पत्नी नहीं होगी, और संसार के सारे संबंध बिखरे हुए हैं, बिखर रहे हैं, बिखर जाएंगे, और तुम उसी में एकदम बिल्कुल परेशान से, चिंतित से, बिल्कुल तुम उलझ गए हो। तुम्हारी जिंदगी जो सुख का कारण होनी चाहिए, आनंद का कारण, मस्ती का कारण होना चाहिए, वो तुम्हारी जिंदगी में नासूर सूल तुमने बना रखा है। तो कैसे मिटेगा? बुद्ध की शरण जाओ, सुन लेना मेरा घोष है, बुद्ध की शरण जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, जाओ बुद्ध की शरण, गुरु की शरण जाओ। बुद्ध मतलब ज्ञान, बुद्ध मतलब प्रेम, बुद्ध मतलब एक पुकार, पुकार बुद्ध कि मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, तुम आओ, पूरी तरह अपने आप को अपने आप में लीन कर दो। मैं तुम्हारी ऊर्जा हूं, ऊर्जा, प्राण हूं, प्राण तुम्हारी आत्मा हूं, और तुम मेरे बिना हो नहीं, ऐसी पुकार जो कर रहा है वो बुद्ध है। और तुम अपनी धारणाओं को छोड़ोगे तभी तुम आकर मिल पाओगे। मैं तुम्हें मिला नहीं सकता, तुम्हें मिलना पड़ेगा। समुद्र उठकर चलकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम नदी हो, नदी बूंद नहीं, अब तुम नदी हो, यहाँ की प्रवाह में हो, निखिल धारा की प्रवाह में हो, तुम निखिल धारा में बह रहे हो, तुम निखिल धारा के शिष्य हो, तुम बह रहे हो कमलेश्वर सुहास से सुहासित होने के लिए, उसके प्राणों से आप्लावित होने के लिए तुम जागो। अपने भेदाभेद, तुम भेदाभेद गुरु को, तुम भेद से तुम परे हो जाओ, और भेदाभेद गुरु तुम्हारा पूर्ण गुरु है। गुरु हमेशा पूर्ण होता है। दीपावली की रात्रि महालक्ष्मी की रात्रि। इस रात्रि में हम सभी सपरिवार महालक्ष्मी की पूजा साधना करते हैं, किंतु वेदों एवं पुराणों में बताया गया है कि महालक्ष्मी की प्रसन्नता कुबेर पूजा साधना के बिना संभव ही नहीं। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं संपूर्ण विधि विधान सहित महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेज। महालक्ष्मी कुबेर साधना से धन दान, सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से निश्चित ही व्यवसायिक उन्नति होती है। महालक्ष्मी कुबेर साधना से हमारी निश्चित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फिर अब क्या सोचना, आपको जो भी चाहिए अवश्य मिलेगा ही। बस जरूरत है दीपावली की इस महारात्रि पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ महालक्ष्मी कुबेर साधना संपन्न करनी है। फिर देर किस बात की, इस बार चूकिएगा नहीं, बस फोन उठाइए और मंगा लीजिए महालक्ष्मी कुबेर साधना पैकेट। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। ओम निखिलम ओंकार निखिलम, गुरु निखिलम गुरुद्वार निखिलम।